जय हिंद दोस्तों। एडोपोट इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक ऑक्सीकरण एवं अवकरण जो केमिस्ट्री का है, इसके वाला बुक वाला चल रहा है, वही आज का डिस्कशन का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण का सबसे पहले पूरा नाम बोल दीजिए। ऑक्सीकरण का कौन कौन नाम है? गूगल तीन नाम है उसका, ऑक्सीकरण या उपचयन या अपचयन। इसको इंग्लिश में अपचयन कहा नहीं, जाता है अपचायक। ऑक्सीडेशन। अपचायक अपचायक, सॉरी, अपचायक फिर होता से है। बोल देते हैं हम। ऑक्सीकरण, अपचयन, सॉरी, गलत करो, अपचायक। हम बोल देते हैं। ऑक्सीकरण हो जाएगा उपचायन, ठीक, और अपचायक, हाँ, ठीक। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है या हटता है? इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। है। और इसका हाइड्रोजन का हटना या जुड़ना? हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन हटता है या जुड़ता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, ठीक। हटता है। और ऑक्सीजन पर माइनस होता है संयोग चार्ज। होता है। ऑक्सीजन पर माइनस होता है चार्ज और हाइड्रोजन पर प्लस होता है चार्ज। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण देख लीजिए, एक दो एस प्लस ओ टू, यानी ओ टू जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हो गया कौन सी? सल्फर का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एन टू प्लस ओ टू, तो एन टू का मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन। सी प्लस ओ टू हो जाएगा, तो किसका ऑक्सीडेशन? कार्बन का कार्बन का। ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एच टू प्लस ओ टू यानी टू एच टू ओ, हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अच्छा बताइएगा, ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगी या कमी होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि होगी, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस होता है, तो माइनस अगर जुड़ेगा तो वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि हो जाएगी। और इसमें उल्टा हो जाएगा, धनात्मक तत्वों में धनात्मक है तो कमी हो जाएगा। कमी हो जाएगा। तो अच्छा उधर बताइएगा, प्लस हो रहा था, इधर माइनस। ठीक है। आप विद्युत ऋणात्मक तत्वों के संयोजकता में वृद्धि होगी, संयोजकता में वृद्धि होगी या कमी होगी? वृद्धि होगी। कमी होगी, क्योंकि क्योंकि संयोजकता में कमी होगी। किसके? ऋणात्मक वाला। और धनात्मक तत्वों की संयोजकता में वृद्धि होगी, ठीक। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, त्याग होगा? त्याग होगा। त्याग होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी। अच्छा, एक बार और बताइए, इसमें ऑक्सीडेशन संख्या यानी ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। हाँ। अवकरण या अवकरण को दो तीन नाम। अवकरण, अवकरण, अपचयन, अपचयन, उपचायक, उपचायक, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक भी हो जाता है, ठीक है। रेडिएशन। ठीक है, रिडक्शन इसको बोलते हैं। Reduction। इसमें इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या हटना? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। हाइड्रोजन जुड़ता है या हटता है? हाइड्रोजन का संयोग होता है। हाइड्रोजन जुड़ता है। जुड़ता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग होता है। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगी या कमी होगी? कमी होगी। कमी होगी। इसमें हाइड्रोजन का मतलब सॉरी, विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगी। वृद्धि होगी, क्योंकि प्लस में तो प्लस वाला प्लस वृद्धि हो जाएगा। अब विद्युत अच्छा, एक बात और, विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता में कमी हो गया, वृद्धि, कमी कमी ऋणात्मकता वृद्धि होगी। अच्छा ठीक है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक क्या है? मतलब वही ऑक्सीकारक वही हो गया, अवकरण हो गया। ऑक्सीजन का जुड़ना या आयन ऑक्सीकारक वही का अवकरण है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात और है, इसमें मतलब अवकारक और अपचयन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या घटता है? घटता है, घटता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। वही सेम हो गया, ऑक्सीकारक ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन का। सभी अधातुएं ऑक्सीकारक है या अवकारक है? ऑक्सीकारक। क्यों है ऑक्सीकारक? ऑक्सीकारक का कार्य करता है वो धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीकारक यानी अवकरण। हाँ, ये मतलब सभी अधातु जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए यह ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक या अवकरण या अपचयन या उपचायक, ठीक। अच्छा, इसमें अपवाद क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस। ये मतलब ऑक्सीकारक नहीं है, अपवाद में था। ये सब अधातु है, लेकिन ये ऑक्सीकारक नहीं है। और बताइएगा, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? केमेनो, जिसे लाल दवा भी कहते हैं। लाल दवा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र K2Cr2O7। इस और HNO3 क्या हो गया? नाइट्रिक अम्ल ना। हाँ, तो इसमें क्या होगा? ये सब ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट है, ठीक। अवकारक के बारे में देखिए, अवकारक क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है? त्यागने की क्षमता। अवकारक क्या करता है? धातु मत है या धातु? धातु होता है। अवकारक यानी ऑक्सीकरण। हाँ ठीक है। हाँ, और ठीक है।
कुछ पदार्थ जिससे कि ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, एक दो बता सकते हैं? रिडॉक्स नहीं का मतलब दोनों की तरह कार्य करता है, ठीक है, रिडॉक्स मतलब एग्जांपल बोलना है। HNO3 हो गया, मतलब HNO2 हो O3 गया, हो गया, नाइट्रस H2 एसिड हो गया, O3 ओजोन हो गया, हाइड्रोजन और पेरोक्साइड हो H2O2 हो गया, ठीक हाँ, है, ये सब हो गया। ठीक आगे ठीक ठीक है। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें दोनों कार्य करता है, तो NaCl हो गया, अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों का कार्य होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया हो गया। NaCl Na पर प्लस होता है या माइनस होता है? Na पे प्लस Na पे प्लस होता है, Cl पे एक माइनस हो गया, होता है। एक का त्याग करेगा, त्याग करेगा तो प्लस में होगा, माइनस। और क्लोरीन 2 8 7 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 7 है लास्ट में, तो 8 पुराने के लिए तो माइनस हो जाएगा। तो जुड़ना क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, अवकरण हो जाएगा, अवकरण होगा। इलेक्ट्रॉन का हटना हो गया। ऑक्सीकरण। हाँ, तो इसमें दोनों प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या क्या है बता सकते हो? उसके किसी मतलब पदार्थ पर का जुड़ना। उपस्थित उसके आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। तो NO में कितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी? NO में 0 हो जाएगा, H2 में भी 0, H2SO4 में भी 0, CO3 माइनस माइनस में कितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी? -2, NH4 प्लस में एक प्लस प्लस है, उसी को ना बोलते हैं हाँ। जो आवेश उस पे रहता है। आवेश जो उस पर रहेगा माइनस कितना प्लस आवेश सब। होगा? माइनस या प्लस जो भी हाँ, रहेगा सब। वो उसी हाँ। रहेगा, आपके बाद फिर एच जितना रहेगा वो OH जितना रहेगा संख्या वो ठीक ठीक, हाँ। हाँ, H और OH अलग ही होगा। अच्छा बताइएगा, मतलब इसमें यादें करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का नियम में तत्व के नाम दिया गया और ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया। तो वर्ग क्षार धातु में कौन कौन आता है? हेलियम के रब से करो फरियाद। सोडियम, तो हीलियम हो गया, पोटासियम, लिथियम हो गया, नाइट्रोजन सोडियम, पोटासियम, सोडियम हो गया, सोडियम, पोटासियम हो गया, रुबेडियम, रोबेडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? रुबेडियम का हो गया 37 होता है। 37। हाँ, ठीक है। क्षारीय मृदा धातु यानी बेटा मांगे कार, बिस्कुटर बापराजी, ये सब हो गया। मैग्नीशियम हो गया, और ये कैल्शियम हो गया, और एसआर से कौन सी हो जाएगा? एसआर से स्टेंटियम। ये वर्ग 17 का आयन हेलोजन कहलाएगा। इसमें सब FCl Br I यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इस समझ रहे, मतलब क्षार धातु में कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है? क्षार में होता है +1, क्षारीय मृदा धातु में +2, +2, हेलोजन -1, ऑक्सीजन कितना होता है? -2। ठीक है। तो यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यदि ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन हो जाएगा। तो H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं मन मन। तो S को मान लेना है X, X मान लेना है। O को यानी ऑक्सीजन होता है -2, तो -2 × 4 -8। H होता है हेलिना के रब्स वाला, तो उसमें एक होता है 1 × 2 1 2 2 हो गया, 2 प्लस क्या -8, तो -8, मुझे होगा -6 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए एक भी आयन नहीं है, तो यानी इसका टोटल का हो जाएगा यौगिक का 0 हो जाएगा। तो इस बार माइनस है, उधर जाकर +6 हो जाएगा। KMnO4 का उसी प्रकार निकालिएगा। तो Mn का X मान लेते हैं, 2 × 4 8 माइनस में इधर है। K का कुंची हो जाएगा, K देख लीजिए हेलिना K, तो K का 1 हो जाएगा, तो 1 -8, तो -7 हो जाएगा, उधर जाकर +7 हो जाएगा। ये हो गया। K2Cr2O7 में देख लीजिए Cr के X मान लेना है, और सेम वही प्रोसेस को दोहराना है। K का हो गया कैल्शियम यानी 1 × 2, और X यानी देखिए यहाँ Cr2 है तो 2X हो जाएगा यहाँ पर, और -2 × 7 हो जाएगा, तो -14। तो यहाँ घटा दीजिए आप, -12 उधर जाकर +12, और 2 काट दीजिएगा तो 6 + 6। OF2 में ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, उसी प्रकार निकालना है। हाँ, तो इसमें सेम टू सेम निकालते जाना है। यहाँ देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार निकालिए। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या देखिए। अब जो मतलब है कि अगर जी यौगिक में है ऑक्सीजन, तो उसका अगर दिया है तो -2 डायरेक्ट नहीं देना, उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए H2O2 है तो
ऑक्सीजन का एक्स मानना है, तो यहाँ 2x हो गया। और हीलियम का आप पता है क्षार धातु है, तो क्षार धातु में 1 होता है, तो 2 हो जाएगा, यानी 1 गुना 2 2, तो 2 उधर जाएगा -2 और 2 सब -2 कर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ही ऑक्सीजन का -2 नहीं -1 लेना। KO2 में ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? K2 यहाँ फिर उसी मतलब अकेला रहेगा तभी -2 होगा, और यदि यौगिक में है तो उसका निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का x मान लेना है 2x, और K का हेलिना K, तो K आ गया, यानी क्या था K का? पोटेशियम। पोटेशियम 1 होता है, तो -1 -1/2, तो इसका हो जाएगा -1/2। देख लीजिए यहाँ CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो CaH2 फिर से हाइड्रोजन, ये भी है कि मतलब हाइड्रोजन भी अगर अकेला रहेगा तभी एक लेना है, अगर नहीं है तो उसका निकालना पड़ेगा x मान। तो x मान को निकालिएगा, तो 2x, और Ca को कुंची होता है? कैल्शियम होता है, तो बेटा मांगे कार, Ca हो गया। तो क्षारीय मृदा धातु हो गया, तो +2 हो जाएगा, तो +2 उधर जाके -2, 2x इधर है तो -1 हो जाएगा। जैसे 20 होता है 2 8 8 18 हो गया, बच गया 2, तो 2 सिर्फ है तो वो डाउन ही करेगा, पॉजिटिव में। हाँ, लेकिन ये ट्रिक पे बताए हैं, वो ट्रिक पे बताया है, ठीक है, वही वही ऐसे निकाल हाँ। अभी भूल जाएंगे हम। हाँ हाँ। इस हिसाब से भी हाँ, निकाल सकता है। वही है लास्ट वाला नंबर होता है, मतलब महत्तम ऑक्सीकरण संख्या होता है ग्रुप संख्या, ग्रुप ही संख्या होता है संयोजी संख्या, लास्ट वाला। हाँ, और यहाँ पर दिया भी है कि इसमें संयोजी संख्या कितनी होगी। तो देखिए सल्फर का संयोजी संख्या यानी महत्तम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो सल्फर का निकालिएगा 16 होता, तो 2 8 6, तो 6 हो गया लास्ट में संयोजी संख्या। तो इसमें ग्रुप संख्या बराबर संयोजी संख्या ग्रुप संख्या हो जाएगा। ग्रुप संख्या यदि न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या बोलेगा तो ग्रुप संख्या -8 कर देगा, तो ग्रुप संख्या 6 निकला, अब -8 कर दीजिएगा, मतलब -8 घटा दीजिएगा तो बराबर -2 हो जाएगा। तो न्यूनतम वाला -2 और अधिकतम वाला +6 हो जाएगा। अब आप जाइए, ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो सेम निकालिए अधिकतम, ये महत्तम ऑक्सीकरण संख्या बोला, न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या निकाल दीजिए, तो एक दफा -2, सही बात, 6 में ठीक। अच्छा, जब हाइड्रोजन किसी यौगिक के साथ हो तो उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, लेकिन अपवाद में क्या होता है? मिथाइल हाइड्राइड होता है, मेटल हाइड्राइड होता है, जिसमें दिया गया है लिथियम हाइड्रोजन यानी LiH NaH, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CaH2, इसका सबका -1 होता है। -1। और जब ऑक्सीजन किसी यौगिक के साथ हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2, लेकिन अपवाद में पैराडॉक्स यानी दूग जिसमें रहेगा O2 लगल, मतलब दूग 2 रहेगा नीचे में, जैसे H2O2 हो गया तो ये पैराडॉक्स संख्या हो गया, और N2O2 हो गया तो ये भी पैराडॉक्स, इसका भी -1 होता है। ठीक, तो इस तरह से थ्योरी खत्म हो गया। अब ऑब्जेक्टिव तरफ चलते हैं, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। ऑक्सीकरण संख्या मतलब फिर से चार्ट बता दीजिए, ऑक्सीकरण संख्या फिर से चार्ट बता दीजिए, कौन कौन आता है? ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना या हटना? जुड़ना। हाइड्रोजन का हटना। अच्छा, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीकरण हो जाएगा, और यदि ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा रिडक्शन हो जाएगा। अवकरण में भी सेम वही प्रोसेस बोल लीजिए, अवकरण, अपचयन और उपचार। और कौन सी होता है? ऑक्सीकारक भी होता है, उसमें अवकारक होता है। ऑक्सीकरण को अवकारक कहते हैं। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, तो ग्रहण होगा। इसमें होता है ये ऑक्सीजन का जुड़ना या हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। हो गया, सब यही सब है। अब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं हम लोग। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में नहीं होती है? ये ऑक्सीजन तत्व की उपस्थिति में नहीं होता है, इसको याद रख लेना है। ओजोन क्षेत्र का ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? यानी ओजोन का पतला होना ही ओजोन छिद्र होता है। ठीक है, जैसे कि अभी पटना में मतलब लेयर ओजोन का हाँ, आयरन तथा मतलब ओजोन छिद्र वही हो गया कि ओजोन थोड़ी उच्छेद कर देगा, वो पतला धीरे धीरे उसका लेयर पतला होगा, ये मतलब कम जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो फ्रीज से निकलता है। ओजोन परत तो इस किरण का हमें बचाव करता है, परावैंगनिक किरण, जो
सूर्य से निकलती है। हाँ। आयरन तथा भाप के लंबे समय तक अभिक्रिया के आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा यानी ऑक्साइड प्राप्त होता है? Fe3O4 हाँ, Fe3O4 प्राप्त होता है। जंग का सूत्र भी यही होगा क्या? कौन? जंग का सूत्र। हाँ जंग का Fe वो Fe3 ऑक्सीजन Fe जुड़ता है ना। हाँ, Fe2O4 Fe3O4 इंटू शायद XS2 पता नहीं क्या क्या होता है। देख लीजिएगा, Google देख कर लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा। वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, निम्नलिखित में से किसके बनने के वो तो कारण होता है? Ag2S के कारण। Ag2S का। देखिए एक बात ध्यान देने वाला बात है कि सिल्वर जो है मतलब बहुत ही अक्रियाशील पदार्थ है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं जलता है, जिसके कारण थीम जो रहता है H2S कुंजित हाइड्रोजन सल्फाइड हाँ इसके साथ अभिक्रिया करके Ag2S बनाता है। ठीक, हाइड्रोजन नहीं लिखाएगा, छोड़िए। यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है, कॉपर को वायु में हम खुला रख देंगे तो वह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है। यह किसके निर्माण कारण होता है? CuCO3 कौन सी कहते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड। कार्बन कार्बोनेट कहते हैं। हाँ, कॉपर कार्बन। हाँ, तो अच्छा एक बताइएगा, देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि कॉपर जो है पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, फिर कॉपर ऑक्साइड जो है किसके उपस्थिति में? कार्बन की उपस्थिति मतलब कार्बन भी है, कार्बन के साथ मतलब वो अभिक्रिया करना शुरू कर देगा। उसके बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो CuCO3 का निर्माण करेगा। ये दूसरा प्रोसेस में आएगा जो कि चमकीली भूरी सतह को वो खो देता है। निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है, इसको बताइएगा ये किस अभिक्रिया की उदाहरण है? देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए NH3 और 5 मतलब NH3O2 और NO और 6H2O है। यहाँ देख लीजिए NH3 यानी हाइड्रोजन हट रहा है और नाइट्रोजन में मतलब क्या है कि ये एक मिनट, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो जुटेगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा ना। कहीं है ऑक्सीकरण? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। हाँ, अच्छा एक बात और है, ये मतलब देखिए ठीक है, ये प्रतिस्थापन भी होगा, विस्थापन यानी देखिए यहाँ पर ये त्याग रहा है कि नहीं, मतलब H त्याग रहा है उधर जाकर जुट रहा है, यानी विस्थापन भगाता है किसी को तो विस्थापित कर रहा है यानी प्रतिस्थापित कर रहा है। ये प्रतिस्थापन जुट जाता है तो प्रतिस्थापन भी हो गया। और देख लीजिए यहाँ, और अपचयन और अपचयन और मतलब उपचयन और अपचयन को रेडॉक्स कहते हैं कि नहीं। यहाँ देख लीजिए मतलब दोनों ही हो रहा है, N में O जुट रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं। और ऑक्सीजन में H2 जुट रहा है, H2O जुट रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? अवकरण हो जाएगा। अपकरण को ही अपचयन कहते हैं, यानी C नंबर रेडॉक्स दोनों ही हो रहा है, 1 और 3 दोनों हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, यानी दी गई निम्नलिखित इस अभिक्रिया को देख लिए और कौन कौन सही है ये बताना है। ठीक, तो आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है, देखिए क्या सही है क्या? तो ऑक्सीजन देखिए O4 यहाँ पर देखिए Fe है यहाँ पर और O4 जुट रहा है, ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है यानी ऑक्सीकृत हो जाएगा। ये तो ये एक नंबर सही है। ठीक, और जल अपचित देखिए अब हो रहा है, जल अपचित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। जल अपचयित क्या मतलब? अपचयित क्या होता है? अपचयित का अवकरण हो गया, हाइड्रोजन का त्याग करेगा मतलब हाइड्रोजन जुटेगा लेकिन ऑक्सीजन के क्या करेगा? त्याग करेगा। तो H2O है तो वहां H2 गैस खाली निर्माण कर रहा है तो वो क्या हो गया? जल का अपचयित। अपचयन मतलब अवकरण हो गया, अपकरण मतलब उपचायक, तो जो हाइड्रोजन को त्याग करेगा। ठीक, और देख लीजिए जल अपचायक, अपचायक तो होगा नहीं, अपचायक हो गया ऑक्सीकरण जो कि हो। अब जब अपकरण हो गया तब अपचायक कैसे होगा? यानी ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, जल जो है ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है, यानी C हो जाएगा ऑप्शन 1 2 4 बस 5-6 क्वेश्चन इस टाइप का है। के रूप जो मतलब ऑक्सीजन दे सकता है उसको ऑक्सीकारक के रूप में मतलब एजेंट एक तरफ से हो जाएगा। यहाँ हाँ ऑक्सीकारक हो जाएगा अवकरण। वही अवकरण जल है तो उससे जिस टूटेगा ऑक्सीजन दे सकता है, यानी कि H2O से टूटा ऑक्सीकारक। हाँ तो वही तो बोले। हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ आगे देख लीजिए, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें समीकरण दिया ही नहीं है तो निकालना बड़ी मुश्किल है।
यदि 9 नंबर देखते हैं, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता नाइट्रोजन है? का उपयोग नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता हाँ, है। जैसे कि एग्जांपल हो गया, मान लीजिए आपका कुरकुरे। चिप्स कुरकुरे। चिप्स कुरकुरे चिप्स में सब नाइट्रोजन दिया जाता है। हाँ सी यानी कॉपर जैसे ऑक्साइड, कि सी आपको ऑक्सीकृत से बचाने के लिए बल्ब में भी नाइट्रोजन गैस भरा जाता हाँ बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन दोनों ही मिलाया जाता है। हाँ अब नाइट्रोजन देने लगा है, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O बन रहा है, यानी देखिए Cu में क्या हो रहा है कि Cu में ऑक्सीजन हट रहा है, दोनों हो रहा है। यानी दोनों हो रहा है यहाँ पे ना। हाँ देखिए दोनों हो रहा है, Cu में हट रहा है और H2 यानी उधर जाके H2 में जुट रहा है, यानी दोनों हो जाएगा। यानी अब हटना क्या हो जाएगा, हटना हो जाएगा अवकरण, अब जुड़ना क्या हो जाएगा, जुड़ना होगा ऑक्सीकरण। तो ये दोनों हो जाएगा रिडॉक्स दोनों हो अभिक्रिया। जाएगा, यानी redox अभिक्रिया। सॉरी ये यहाँ ठीक। अब देखिए H2O2 प्लस Cl2 यहाँ पर बनाया भी गया ठीक ढंग से, जो कि इसका एक अपचायक हो जाएगा। अपचायक मीन्स क्या हो जाएगा, अपचायक हो गया ना, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन को टूटना मतलब हटना। ऑक्सीकरण। अब यहाँ देख लीजिए O2 का क्या होता है कि O2 यहाँ पर -1 और H जीरो। नहीं यहाँ देखिए मतलब H2O2 है ना, तो H2O2 दो आ गया तो दो में -1 होता है ऑक्सीजन के लिए, तो -1 हो गया और -1 रखने के बाद तो +1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देख लीजिए -1 +1 यहाँ 0 हो गया, क्योंकि सिंगल तत्व है इसलिए 0 हो जाएगा। यहाँ यौगिक के रूप में है तो Cl का क्या हो जाएगा -1, क्लोरीन वाला हेलोजन वाला तो -1, ये -1 हो गया तो यहाँ निकालिएगा ये +1 है। ध्यान दीजिए कि HCl यहाँ दो पीछा में लगा रहेगा तो उसका गुना नहीं होगा, उसके सामने आगे लगा रहेगा तभी गुना होगा। तो सीधा पूछ रहा है कि हाँ, H2O2 O2 किसके में रूप में 0 काम करता है, ठीक। इसका नाम पूछ रहा है, मतलब ये इसका नाम क्या हो जाएगा, किसके रूप में काम हाँ तो यहाँ निकाला गया, वो देख लीजिए निकाला कैसे गया। यहाँ O2 का सिंगल रहेगा O2 तो 0 लेना है ठीक। अब देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है, -1 से 0 जा रहा है, यानी घट रहा है कि जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। तो जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा या उपचयन हो जाएगा या अपचायक हो जाएगा। यहाँ पर 0 से -1 हो रहा है, यहाँ घट रहा है तो अवकरण अपचयन उपचायक, यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है अपचायक हो जाएगा ठीक। समझ में आ रहा है, रेडॉक्स रहता तो हाँ यहाँ दोनों अभिक्रिया हो रहा है, रेडॉक्स ऑप्शन रहता तो रेडॉक्स हो जाता। PbO2 और HCl PbCl2 और 2H2O Cl2 में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ हैं, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। HCl यानी ऑक्सीकृत क्या होता है, मतलब ऑक्सीकृत हो गया ना कि मतलब त्यागना, मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का त्यागना, या हाइड्रोजन को हरण अगर करना इसमें या हाइड्रोजन को HCl का त्यागना। निर्माण हो रहा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। नहीं या तो यहाँ सिर्फ HCl एक देख लेते हैं हम लोग, हाँ, उसका छोड़ देते हैं ठीक। HCl पूछ रहा है डायरेक्ट HCl खोज ले, Cl हो जाएगा ना क्लोरीन तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो उधर +1 हो जाएगा ना, कैसे तो हाइड्रोजन के x मान लेंगे, -1 बराबर 0 तो x बराबर +1 है ना, 0 यहाँ लेना ना क्योंकि यहाँ पर आयन की संख्या 0 है, तो यहाँ +1 हो जाएगा और यहाँ पर ही उधर हो जाएगा Cl2, 0 सिंगल है तो 0, तो यहाँ मतलब क्लोरीन का क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण यहाँ पर ही किसका हो रहा है, ऑक्सीकृत तो ही ऑक्सीकरण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। या ऐसे भी समझ सकते जो ऑक्सीजन को त्यागे या नहीं ऑक्सीजन को ग्रहण करे, हाइड्रोजन को त्यागे। हाँ। ठीक है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है क्या कि सड़ना गलना और उसका जो है अवस्था, मतलब ऑक्सीजन के ही प्रेजेंट में वो ये रंगीन, सब गलेगा। सड़ना अगर ऑक्सीजन गलना रहेगा, रंगीन होना, नाइट्रोजन ये रहेगा, सब तो ऑक्सीकरण सड़ना होता है। गलना और रंगीन होना, ये सब ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जैसे कि फैटी एसिड में ज्यादा होगा, जैसे जो तला हुआ रहता है ना उससे जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। अब देख लीजिए यहाँ समीकरण एक और दिया है, इसमें क्या बोला है, SnCl2 और HgCl2 में Hg2 और Cl2 प्लस SnCl4 में। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए HgCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है क्या, देखिए HgCl2, तो यहाँ पर ही आप यहाँ से देखना पड़ेगा ऑक्सीकृत हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर ही नहीं हो रहा है क्योंकि देख लीजिए HgCl2 में +2, यहाँ उसी प्रकार से माइनस मतलब सब मान बैठा देना है, आप लोग सीखे गए होंगे। Cl जैसे क्लोरीन हो गया तो क्लोरीन वही हाइड्रोजन वर्ग मतलब क्या बोलते हैं हेलोजन वर्ग में आ गया तो उसका -1 होता है, और ये इसको x मान के निकालिएगा तो Hd+2 हो जाएगा। यहाँ पर सेम प्रोसेस है, -1 +1, ये अवकरण हो रहा है ना कि ऑक्सीकृत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर
क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है ना, उसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, जो ये जिसमें ये एग्जांपल तो है यानी हाँ त्याग कर रहा है ना। तो Hg घट रहा है, माइनस देखिए +2 है -1 है, तो ये घट रहा है तो हो गया अवकरण, जबकि HgCl2 में ऑक्सीकृत कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। SnCl2 में देख लीजिए सेम प्रोसेस कीजिएगा, और +2 से +4 जा रहा है, यानी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीकृत हो रहा है, तो यहाँ पर SnCl2 हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक। अब यहाँ पर इसे थोड़ा है, हाँ ठीक है। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है, मतलब कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक। और स्टरलाइजिंग एजेंट में क्या होता है कि शायद मतलब डॉक्टर जो है जीवाणु नाशक के लिए उपयोग करता है, मतलब उसके लिए प्रयोग करता है स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में, जीवाणु को नष्ट करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य वाला देख लीजिए आप। तो अपचयन क्या होता है, आप देख लीजिए ऑप्शन एक्स पढ़िएगा, डायरेक्ट आंसर पढ़ लेते हैं। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, क्या सही है? अपचयन किसको बोलते हैं? अपचयन जो मतलब ऑक्सीजन को त्याग करता है, ऑक्सीजन को त्याग करता है, अपचयन हो गया। अपचयन मतलब आयरन क्या को होगा? ग्रहण करता है। अपचयन मतलब अवकरण हो गया, यानी अवकरण जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण ग्रहण करता है, करेगा। ठीक है, यही सही होगा। क्या MnO4 में आयन की ऑक्सीकरण संख्या है, तो निकाले हुए थे पिछला थ्योरी में भी, साथ डायरेक्ट याद कर लीजिए। NH4 प्लस में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या देख लीजिए, यहाँ NH4 प्लस है तो इसका कुल ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाएगा, और X+4 यानी 4 क्या एक्स मानना है, नाइट्रोजन का एक्स मान लेना है, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुना 4 तो -3 हो जाएगा, ठीक। निम्न में से कौन सा एक अपचायक कारक है? अपचायक कारक, अपचायक कहते हैं किसको, पहले बताइएगा, ऑक्सीकरण को या अवकरण को? अवकरण को। अवकरण को क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, कैसा था? नहीं मतलब ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं अपचायक को, ऑक्सीकरण उपचयन और अपचायक, ऑक्सीकरण को कहते हैं अपचायक, ठीक। चयन अपचायक, हाँ ठीक, तो ऑक्सीकरण यानी देख लीजिए यहाँ पर, मतलब क्या होगा, जस्ता, क्लोरीन, कोक और सोडियम। देखिए क्लोरीन का क्या होता है, Cl17 होता है, 2 8 7 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करेगा तखन क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण मतलब ग्रहण ग्रहण करेगा तो रिडॉक्स अवकरण हो जाएगा कि नहीं? अवकरण हो जाएगा, अवकरण ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो अवकरण हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है ऑक्सीकरण, हमको ऑक्सीकरण बोल रहा है हमको, यानी अपचायक बोला, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहिए, यहाँ ग्रहण कर रहा है, तो यह हो जाएगा गलत, यही मेरा आंसर है, क्योंकि नहीं बोल रहा है, ठीक ना, यहाँ नहीं बोल रहा है, समझ गए। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो यौगिक का वास्तविक आवेश, ठीक, मतलब परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित, यौगिक का वास्तविक आवेश, उस पर कितना आवेश है वही उसका मतलब स्थिति का दर्शाता है। ये नहीं रहेगा तब हो जाएगा क्षति हुई इलेक्ट्रॉन संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसीलिए अगर अच्छा एक बात और, स्थिति नहीं लिखा रहता और यहाँ डायरेक्ट पूछता कि ऑक्सीकरण क्या प्रदर्शित करता है, तब ये आंसर हो जाता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन की संख्या, हाँ इलेक्ट्रॉन संख्या। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? तो इसका निकालिएगा, सेम थ्योरी में निकाला गया है कि, और इसका +6 आया था, ठीक, देख लीजिएगा। OF2 में ऑक्सीकरण की संख्या क्या होगा, तो सेम प्रोसेस से जाना है वही है। F का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हाँ तो कौन फ्लोरीन आता है, हेलोजन वर्ग में -1 होगा, -1 गुना 2 -2 आ जाएगा, तो उधर जाकर 0 है टोटल का, उधर जाकर +2 हो जाएगा, तो +2 इसका आंसर हो जाएगा। H2O2 में ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की, इसमें डायरेक्ट आंख मूंद कर याद कर लीजिए, जिसमें 2 बाराबर रहेगा, H2O2 डायरेक्ट -1 हो जाएगा, ठीक। CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, इसका निकाल लीजिए, मने मन तो एक बार निकालिए। Ca क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम कौन बात है, बेटा मांगे कार, बाप मांगे राजी, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका निकालिए 2 + 2x बराबर 0 है, तो -2 इधर उधर जाएगा तो -2 इधर 2 है, तो 2 का जाएगा तो -1 हो जाएगा। देख लीजिए Cu + O2 बराबर CuO है, तो इसमें क्या कर रहा है कि कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, बताइएगा तो एक बार देखकर। कॉपर होगा, कॉपर, केवल कॉपर का होगा ना, केवल ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या जुड़ना होगा, जुड़ना होता है। MnO2 HCl, MnCl2 H2O + Cl2
अभिक्रिया में क्या होता है देख लीजिए, MnO2 का MnCl2 में ऑक्सीकरण होता है क्या? ऑक्सीजन हटा आया। हाँ, ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुटना होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन हट गया, तो ये तो गलत हो गया। Cl2 आ गया तो ऑक्सीजन हट गया, तो यानी रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। नहीं पूरा पढ़िए ना ऑप्शन। होगा। MnO2 में अगर जी MnO2 है, MnCl2 बन रहा, तो ऑक्सीजन हट रहा, तो हटना तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, हटना अवकरण हो जाएगा, तो ये गलत होगा। MnCl2 का MnO2 में अपचयन क्या होता है? अवकरण होता है। यहाँ तो ऑक्सीजन जुट गया तो ऑक्सीकरण होना चाहिए, अपचयन नहीं होना चाहिए। और Mn रिडॉक्स अभिक्रिया, एक सिंगल तत्व से तो रिडॉक्स कोई अभिक्रिया होबे नहीं करे, क्योंकि यौगिक ही रहना चाहिए। MnO2 का MnCl2 में अपचयन होता है अवकरण। तो अवकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का हटना हो जाएगा, तो MnO2 MnCl2, यानी देखिए आगे जो बन रहा है इसमें ऑक्सीजन हट गया, तो यही ऑप्शन मेरा हो जाएगा अवकरण, यही डी नंबर हो जाएगा आंसर। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? हाइड्रोजन की वृद्धि होगी क्या? अपचयन हो जाएगा। अवकरण, अपचयन और उपचायक और तीनों ऑक्सीकारक। यदि रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन ग्रहण करेगा तो क्या होगा? अवकरण, अपचयन और उपचायक। जिंक आयन का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑक्सीकरण के द्वारा। ऑक्सीकरण के द्वारा कैसे होता है? जिंक से जिंक आयन का निर्माण ऑक्सीकरण के द्वारा कैसे होता है? Zn प्लस में हो जाता है, यानी Zn का कितना होता है परमाणु संख्या? जिंक 30 होता है ना, 30 होता है Zn का। Zn और Zn उधर प्लस में होता है, तो प्लस में जो रहेगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है। CuO प्लस H2 में Cu प्लस H2O, यानी मतलब कि ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन ऑक्सीकृत कर रहा है? रासायनिक जाति कौन ऑक्सीकृत? ऑक्सीकृत मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुटना H2 कर रहा है। देखिए H2 इधर है और उधर जाकर H2O बना रहा है। यहाँ देख लीजिए Fe2O3 में एल्युमिनियम जुटेगा तो Al2O3 और 2 मतलब वही 2 तो ये अधिक दिया है Fe, तो इसमें क्या करा? अपचयन कौन कर रहा पता? अपचयन का क्या होता है? मतलब अवकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन हटा रहा कौन? Fe2O3 हटा रहा है, Fe खाली बना रहा है, यानी Fe2O3 हो गया फेरिक ऑक्साइड, तो यही डी हमारा आंसर हो जाएगा। एथेनॉल का एसिटिक अम्ल का रूपांतरण किसका? एथेनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा? C2H5 ना, 5OH हो जाएगा। इससे जो बना रहा है एसिटिक अम्ल बना रहा है ना हमारा, तो CH3 हो जाएगा, दिखा रहा है ऑक्सीकरण CH3 COOH। ऑक्सीजन संख्या बढ़ गया, देख लीजिए यहाँ एक O है और यहाँ 2 हो गया, तो ऑक्सीजन संख्या बढ़ गया, यहाँ कौन सी हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। हाइड्रोजन देख लीजिए यहाँ 5 1 6 है, यहाँ 3 1 4 है, घट गया तो ये भी ऑक्सीकरण का उदाहरण हो गया। रिमूव कर देते हैं इसको। ठीक, SnCl2 और 2HgCl2 Hg2Cl2 SnCl4 में क्या हो रहा है देख लीजिए यहाँ, तो SnCl2 का ऑक्सीकृत हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन है, देख लीजिए आप, रिपीटेड है क्वेश्चन, वही फिर से वहां बनाना पड़ेगा इसको। Cl2 का क्या हो जाएगा? इसमें जुड़ रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन था वो सेम। Cl2 जुड़ रहा है, हाँ जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। आभूषण का मलिन होना टेस्ट का उदाहरण है। ऑक्सीकरण का होता मलिन होना वही होगा ऑक्सीकरण का। चीज खराब होगा, हाँ खराब, ऑक्सीजन सड़ना गलना रंगीन होना सब इसका उदाहरण हो जाएगा। अवस्था में। और उष्माक्षेपी किसका? इसीलिए चुनार से संविधान उष्माक्षेपी का निर्माण था। ठीक है, ठीक है, नीचे दी अभिक्रिया के बारे में कथन चुनिए, तो इसमें देख लीजिए आप, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार। ZnO और Zn बना रहा है और प्लस CO2 बना रहा है, ठीक ना, तो जिंक का अपचयन हो रहा है क्या? देखिए तो अपचयन का मतलब क्या? अवकरण हो गया, अवकरण में ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन हो जाएगा। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्या? तो कार्बन में ऑक्सीकरण जुट रहा है, तो ये भी सही है। कार्बन का जब ऑक्सीकरण होगा तब अपचयन होवे नहीं करेगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर अपचयन का मतलब अवकरण हो गया, अवकरण में ऑक्सीजन हटेगा, मतलब हटेगा। हाँ,
तो यानी 1 और 2 हो जाएगा आंसर मेरा। और जिंक का ऑक्सीकरण तो नहीं होगा, अपचयन है। तो निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यानी ये वाला जो है नहीं है, AgNO3 NaCl AgCl प्लस NaNO3। इसको सेम उसी प्रकार का निकालना है जैसे कि जैसे कि ऊपर वाला देखिए ना, एक केप खाली हो रहा, हट रहा ऑक्सीजन, कहीं हाइड्रोजन जुट नहीं रहा। हाँ, तो नहीं ये सब हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया तीनों ऊपर का हो रहा है, ये नीचे वाला का नहीं हो रहा। इसको निकालना पड़ेगा वही। हाँ, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ लिखना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ -2 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पीछे से बताया गया है उसी प्रकार निकालिएगा, -2 और फिर यहाँ पर +2, फिर यहाँ 0 लीजिएगा, फिर यहाँ 0 लिखिएगा, यहाँ पर -2 तो यहाँ फिर दोनों हो रहा है +2, फिर तो यहाँ पर एक में बढ़ेगा और एक में घटेगा, एक में बढ़ेगा और एक में घटेगा, तो वही रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। तो सेम है। और इसमें AgNO3 NaCl AgCl और NaNO3 में ऐसा सिर्फ बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, इसलिए ये ऑक्सीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, नीचे देखते हैं दी गई अभिक्रिया में अपचायक। अपचायक क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है कि अवकरण होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है ना, ऑक्सीकरण होता है। अपचायक। हाँ, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक। ठीक है, तो किस में हो रहा है देख लीजिए। तो Fe2O3 मतलब अपचायक होता है, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन जुटेगा तो अपचायक हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का हो रहा है, तो CO में एगो 2 गो ऑक्सीजन आ गया, मतलब O2 आ गया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में हो जाएगा इसका। एथेनॉल और तक का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये भी ऑक्सीकरण ही अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। परिवर्तन विवर्तन सब लगभग ऑक्सीकरण ही अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और ठीक है, आगे देखिए, एक विद्यार्थी एक रिबन लेता है, उसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है, जिसे वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीजन का जोड़ना। हाँ, तो यहाँ पर ही Mg + O2 बराबर MgO बन जाएगा लगभग। तो MgO यानी ऑक्सीजन जुट गया तो ऑक्सीकरण बन जाएगा, तो ये राख होगा, चमकीला, राख सफेद होगा। हाँ, सफेद बनता है, ये सफेद चमकीला। हाँ, तो इसमें MgO बन गया, यानी Mg के साथ वो जुड़ गया, यानी ऑक्सीकरण हो गया। यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे डैश कहा जाता है? अवकरण। हाइड्रोजन ग्रहण करेगा तो क्या होगा? अवकरण हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा। अवकरण के क्या क्या नाम है? तो अपचयन, उपचायक। तो देख लीजिए आप, कोनो 3 ऑप्शन है, अपचयन हो गया, अपचयन। अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाता है? वृद्धि होगी, यानी जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण, उपचयन और अपचायक। तो देख लीजिए कौन कौन है? उपचयन है, उपचयन ले लीजिएगा यहाँ पर। यहाँ इसको जो है ना बार बार दोहराइए, तो ये याद है, बहुत माथा नहीं होता जल्दी याद ये सब। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही वाला कथन देखना, ऑक्सीजन में क्या क्या था? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन जो है हटाता है, त्याग करता है, हाइड्रोजन हटाता है उसको। तो इसमें देख लीजिए कौन ऑप्शन में डी में है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है और हाइड्रोजन त्याग करता है। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन बचा है, 43 पर है, 53 है, 10 क्वेश्चन और बचा है। ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। ऑक्सीकृत मतलब क्या? ऑक्सीजन का त्याग होना और हाइड्रोजन का, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का त्याग होना। तो इसमें देख लीजिए आप किसमें मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, Fe के साथ Fe2O3 जुड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है Fe हमको लेना है, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना। CuSO4 में Mj मतलब Mg जुड़ता है, तो MgSO4 + Cu बनेगा आगे। तो इसमें अभिक्रिया Mg मतलब क्या है? Mg में क्या प्रक्रिया है? हाँ, मैग्नीशियम है। तो इसमें किसका मतलब, हाँ, अपचायक है, मतलब कौन ची है? देख लिया, अपचायक कर्मक होगा। Mg में अपचायक में ऑक्सीकरण हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीकरण हो गया, यहाँ पर जुट रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो अपचायक हो जाएगा। इसी मात्रा की कॉपर सल्फेट में जब Fe को डुबाया जाता तो वो कौन सा रंग से कौन सा रंग में परिवर्तन होता है? नीला से हरा में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, नीला से हरा में परिवर्तन होगा इसका। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर, इसमें भी है, शुरुआत में तो पूछा गया था सर। नहीं, ये था आगे होगा, नहीं होगा, तो ये है क्वेश्चन इसमें। देखते हैं, यदि दी गई अभिक्रिया निम्न में से किसका अपचयन होगा? यानी अपचयन मतलब क्या होता है? बार बार दोहराना। अपचयन क्या है?
अवकरण है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, अवकरण है, अपचयन, अवकरण, उपचायक। तो ZnOC यानी अपचयन होता है क्या जनरली, जो हटता है क्या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, तो ऑक्सीजन यहाँ खाली है तो ऑक्सीजन ZnO में हट रहा है, तो इसमें ZN नहीं जिंक से हट रहा है ना ओ। दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा, तो यहाँ डी लिया Zn का। अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन Zn हटा से ना, हट रहा, सही ठीक था, ठीक है, Zn से हट रहा। यदि अपचयन के संबंध इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो गलत को चुनिए। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन संयोजन होता है, सही है। सही है। ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन खाली दे दिया, ऐसे यहाँ देना चाहिए इलेक्ट्रॉन का त्याग होना देना चाहिए। खैर ठीक है, सी होगा इसका आंसर। फिर भी यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजरता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो जाहिर सी ऑक्सीकरण हो जाएगा। यहाँ डैश मतलब यहाँ देना है, खाली स्थान को भरना है। सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होना क्या कहलाता है, तो सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होना। सल्फर कितना पे 16 पे, तो 2 8 6 हो गया, तो 2 ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा। तो ग्रहण करेगा अवकरण हो जाएगा, तो अवकरण क्या है, अवकरण का क्या क्या नाम है, अवकरण, अपचयन और उपचायक। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में से अपचयन दिया है, तो इसको टिक करना है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहा जाता है, तो ऑक्सीकृत कहिए, ऑक्सीकृत हुआ है। H2CO प्लस और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जाता है, ये हो जाएगा कैल्शियम Ca, क्योंकि शायद कैल्शियम का अभिक्रियाशीलता अधिक है, इसी वजह से इसको जो है अपचयन नहीं कर पाएगा। अपचयन मतलब त्याग, मतलब ऑक्सीजन का हाँ हाँ हाँ, ऑक्सीजन का त्याग नहीं होता, अपचयन में ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होता है। तो इसका मतलब H2CO C सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। अभिक्रियाशीलता अधिक है, ये सी है का। ऐसे सीआ का अभिक्रियाशील भी अधिक है सबसे। हाँ, विस्थापित नहीं कर पाएगा। MgO प्लस CO बराबर Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऐसे इसको रख लीजिए, देख लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड 50, ठीक है क्या, तो ऑक्सीकरण होता है किसका, किसका ऑक्सीकरण होता है, MgO का ही होगा ऑक्सीकरण। MgO कौन सी बोलते हैं, ये वो जुट गया उसमें, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण मतलब जुटना होता है। हाँ, जुट गया तो CO का हो जाएगा ऑक्सीकरण, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाएगा। MgO में तो हट गया था, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था CO2। MnO2 प्लस HCl, MnCl2 H2O और Cl2 मतलब दी गई अभिक्रिया से डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ देख लीजिए, इसमें जो है रेडॉक्स दोनों ही हो रहा है। देख लीजिए आप, MnO2 यानी O2 हट रहा है, सुनिए O2 हट रहा है तो कौन सी हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा। HCl में वो जुट रहा है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। कॉपर ऑक्साइड यानी CuO, देखिए हाँ CuO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक है, तो यहाँ CuO हो जाएगा। अपचयन मतलब कौन सी हो जाएगा, वही अवकरण, ऑक्सीकरण मतलब अवकरण हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा और उपचायक हो जाएगा। हाँ कॉपर ऑक्साइड। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि CuO प्लस, देख लिया यहाँ समीकरण ही बना देते हैं, लिखा गया ना, CuO प्लस Cu बराबर हो जाएगा Cu प्लस CO2 बन जाएगा। तो Cu सिर्फ अकेला रह जाएगा, यानी ऑक्सीजन का त्याग हो जाएगा, तो इसीलिए कौन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, तो यही कौन से अभिक्रिया हो जाएगा, अपचयन मीन्स अवकारक, अपकारक मीन्स उपचायक। ठीक है, तो इस तरह से ये समाप्त हो गया है। एक बार और बताना चाहिएगा तो बता दीजिए। हो गया, छोड़िए। ठीक, अगले चैप्टर का नाम, अगले चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर विलियन होगा, अगला विलियन है। विलियन 7 चैप्टर सॉल्यूशन पूरा याद कर लीजिएगा, कल का होमवर्क। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर ओके कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए तो थैंक यू। धन्यवाद।